देख, एड्स बात में आए। अब एड्स देखेंगे। एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये नाम से ही पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। एक्वायर्ड मतलब नहीं था, मैंने किसी से एक्वायर किया है। इम्यूनो डेफिशिएंसी मतलब हमारा जो इम्यूनिटी हम लोग अभी पढ़े, वो इम्यूनिटी का डेफिशिएंसी हो जा रहा है, घट जा रहा है इम्यूनिटी। और सिंड्रोम, सिंड्रोम क्यों बोला जा रहा है? डिजीज मतलब क्या हो रहा है? डिजीज में मेरा कोई एक सिम्टम, मलेरिया में बार बार रिकरेंट फीवर आ रहा है और पर्टिकुलर सिम्टम्स रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे डिजीज। मलेरिया में बार बार फीवर आना, डेंगू में फीवर के साथ उल्टी आना, ठीक है, और ये सब डिजीज है। ठीक है, बेसिकली एक बॉडी का एक ऑर्गन या फिर चुनिंदा कुछ पार्ट्स क्या होगा, यहां पे अफेक्टेड हो रहा है। सिंड्रोम में क्या होगा? बहुत सारा सिम्टम्स आएगा, बॉडी का बहुत सारा ऑर्गन को डैमेज करेगा, ये सिंड्रोम। ठीक है, डिकोडिंग हो गया हमारे एड्स का नाम का। अच्छा, अब क्या है? ये पहला बात, ये एक्वायर्ड मतलब मैंने बोल दिया कि वो क्या हो रहा है, हमारे एक्वायर कर रहा है। कॉन्जेनिटल नहीं है, कॉन्जेनिटल मतलब ये नहीं है कि जीन में आया है, मतलब किसी परिवार का हर एक जीन में एड्स आ रहा है, ऐसा नहीं है। जीन कैरी नहीं करता है एड्स को, लाइफ में एक्वायर्ड किया जाता है, दूसरे से बॉडी में आता है। सिंड्रोम मैंने बोला कि एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स देखा जाता है। याद रखना, एड्स फर्स्ट रिपोर्टेड हुआ था 1981 में यूएसए में, और उसका 5 साल बाद इंडिया में रिपोर्टेड हुआ था 1986 में। ओके, पहले यूएसए में देखा जा रहा था, मतलब जो लोग गे पीपल था, गे लोगों को ज्यादा एड्स हो रहा था, तो सबसे पहले लगा कि एड्स गे लोगों को होता है, ये होमोसेक्सुअलिटी के कारण होता है। फिर देखा गया कि ना, ऐसा बात नहीं है, एड्स बहुत लोगों को होता है। तो क्या है? तो मैंने क्या बोला, इसका पैथोजन क्या है? एचआईवी, फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, मतलब यहां पे इम्यूनो डेफिशिएंसी को एक वर्ड में डाला गया है। ओके, डिस्कवर कौन किया था? लुइस मोंटेनर, जो कि फ्रांस से था, और रॉबर्ट गैलो, जो यूएसए से था। तो लुइस मोंटेनर और जो रॉबर्ट गैलो, ये दोनों मिलकर एचआईवी वायरस का आविष्कार किया है। देख, मैंने इसका दो नाम लिखा है यहां पे, ये एक लेंटी वायरस है और रेट्रो वायरस है। दोनों वर्ड का मतलब समझिए। लेंटिवायरस वर्ड शायद एनसीईआरटी में नहीं है, शायद। ठीक है, तो लेंटिवायरस क्या है? लेंटिवायरस का मतलब है जो वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड बहुत ज्यादा हो। मतलब इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? मैंने मलेरिया पढ़ाते वक्त, मतलब डिजीज, कॉमन डिजीज पढ़ाते वक्त बोला है तुम लोगों को, इंक्यूबेशन पीरियड मतलब सोच कि मेरे बॉडी में एक वायरस का इफेक्ट हुआ, अब वो मेरे बॉडी में डिजीज करेगा। ये डिजीज कितना दिन के बाद अपना सिम्टम शो करेगा? समझ में आया? मतलब मेरे बॉडी में सोच कि राइनो वायरस, कॉमन कोल्ड का इंफेक्शन हुआ, वो कितना दिन के बाद अपना सिम्टम, मेरा छींक आना, गला बैठना, ये शो करेगा। तो जितना दिन के बाद वो शो करता है, वो बीच का दिन को क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब मेरे बॉडी में वायरस है, लेकिन मुझे कोई सिम्टम्स नहीं है, दैट्स इंक्यूबेशन पीरियड। एड्स का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 10 से 15 साल तक हो सकता है। मतलब सोच कि मेरे बॉडी में हो सकता है एड्स का वायरस है, लेकिन मुझे कोई सिम्टम्स नहीं है, मैं इन्फेक्ट कर पाऊंगा लोगों को, मगर सिम्टम्स नहीं है। तो जो वायरस का जो कैटेगरी का इंक्यूबेशन पीरियड बहुत ज्यादा होता है, उसको लोग क्या बोलते हैं? लेंटी वायरस बोलते हैं, लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड्स। ओके, और रेट्रोवायरस का मतलब क्या होता है? हम लोग देखेंगे अभी, डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, सॉरी एचआईवी का स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे हम लोग देखेंगे एचआईवी एक आरएनए वायरस है। ठीक है, ठीक है, डबल सिंगल स्ट्रैंड आरएनए रहता है इसके अंदर। तो आरएनए वायरस है, लेकिन वो किसको इफेक्ट करता है? इंसान को इफेक्ट करता है। इंसान का जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए है। तो वो जब मेरे बॉडी में घुसेगा, वो तो अपना आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करेगा। जब हम लोग ये जेनेटिक्स में देखें, जब डीएनए से आरएनए बनता है उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। जब आरएनए से डीएनए बनेगा उसको क्या बोलेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, वो सो वही बात है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन इसको छोटा करके बोला गया रेट्रो। ये रेट्रो मतलब रेट्रो लुक वाला नहीं है ये। ठीक है, अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ एचआईवी वायरस। ठीक है, देख सबसे पहले बहुत अच्छा समझना इसको। देख, ये दोनों लेयर देख पा रहे? दोनों लेयर है, इसको बोलते हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। इसका क्या है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ये दोनों लेयर किससे बना है? जो मेम्ब्रेन है इसका,
फॉस्फोलिपिड से बना है, फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर है। इसके अंदर देख दो ठो, देख ये एक ठो ग्लाइकोप्रोटीन है और यहां पे ये वाला दूसरा ग्लाइकोप्रोटीन है, ऐसा समझ में आ रहा है बात? देख दो टाइप का ग्लाइकोप्रोटीन है। ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है, ये वाला ग्लाइकोप्रोटीन का हम लोग बोलते हैं जीपी, जीपी स्टैंड फॉर ग्लाइकोप्रोटीन, जीपी 121 यहां पे है कहीं पर, सॉरी गलत बोल रहे हैं। ये वाला जो ग्लाइकोप्रोटीन है इसको हम लोग बोलेंगे जीपी 41। क्या बोलेंगे? जीपी 41। देख लंबा लंबा है, वन लंबा है, जीपी 41। और ये वाला ऊपर का जो मैंने से गोल का बनाया, ये वाला जो ग्लाइकोप्रोटीन है इसका नाम है जीपी 120। 20 में 0 आता है, 120। ओके क्लियर है बात? तो ये क्या है याद रखना, जीपी 121 और जीपी 120 जब ये वायरस जब होस्ट को अटैक करेगा ना, तो मेनली जीपी 120 गोल वाला ये होस्ट का जो रिसेप्टर सेल है, CD4 रिसेप्टर हम लोग अभी देखेंगे, उससे चिपकने में हेल्प करता है ये ग्लाइकोप्रोटीन। समझ में आया? उसके बाद अंदर आते, उसके बाद देखिए जो ग्रीन कलर का जो पार्ट है इसको हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स। ठीक है, ये किससे बना है? P17 से बना है। ये वाला लाइन याद रखना, ठीक है? तो मतलब P मतलब प्रोटीन, P मतलब क्या? प्रोटीन। ये क्या है? मैट्रिक्स बनाएगा। क्या बनाएगा? मैट्रिक्स बनाएगा। प्रोटीन 17 से बना है, P17 से बना है। उसके बाद देखिए ये येलो वाला पार्ट है, ये क्या होगा? वायरस का क्या बनाएगा? कैप्सिड बनाएगा। कैप्सिड ये जो क्या बोलेगा? P24 क्या हुआ? कैप्सिड बनाएगा। एनवेलप कौन बनाया? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर ने बनाया। ठीक है, क्लियर है बात? अब देख डीएनए है यहां पे, अगर ठीक से देखेगा तो देख दो ठो डीएनए है यहां पे, डीएनए नहीं है इसके अंदर। अब क्या है? इसके अंदर आरएनए है, दो ठो आरएनए है, दो ठो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए नहीं, ये दोनों जुड़ा हुआ नहीं है एक दूसरे के साथ, दो ठो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है। इसलिए कभी कभी एचआईवी को डिप्लॉयड वायरस भी बोलते हैं, क्योंकि दो ठो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए रहता है। समझ में आया बात? देख और क्या है, इसके अंदर 3 ठो एंजाइम है। क्या क्या एंजाइम है? एक एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, दूसरा एंजाइम है प्रोटीएज, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये प्रोटीएज, और ये क्या है? इंटीग्रेज। ये क्या है? इंटीग्रेज। 3 टाइप का एंजाइम है। क्या करता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है, मतलब जब ये होस्ट के बॉडी में जाएगा, ये हमारा एचआईवी, तो उसका जो आरएनए है वो आरएनए से डीएनए बनाने का काम कौन करेगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? इंटीग्रेस क्या करेगा? इंटीग्रेस जो डीएनए है, मतलब अब आरएनए से जो डीएनए बना, उस डीएनए को तो होस्ट का डीएनए के साथ जुड़ना है ना, ये इंटीग्रेशन ऑफ वायरल डीएनए टू होस्ट डीएनए का काम कौन करेगा? इंटीग्रेस करेगा। और हमारा जो ये क्या बोलते हैं इसको, प्रोटीएज है, अब डीएनए से तो प्रोटीन बनाना पड़ेगा ना, वायरल प्रोटीन बनाना पड़ेगा, वायरल का डीएनए से वायरल का प्रोटीन बनाना पड़ेगा, ये बनेगा प्रोटीएज करेगा। ठीक है, समझ में आया? क्या है? तो एनवेलप, एचआईवी का एनवेलप किससे बना रहेगा? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बना हुआ रहेगा। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर ये क्या है? ये दोनों क्या है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, कहां पे लिखा है? यहां पे ना। एचआईवी का एनवेलप किससे बना रहेगा? फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर से बना हुआ रहेगा, दोनों लेयर, एक दो। उसके बाद क्या रहेगा? यहाँ पे स्पाइक रहेगा ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ, जो लंबा लंबा है उसको बोलेंगे GP41, लंबा 1 लंबा, और जो ऊपर में जो गोल टाइप का है उसको बोलेंगे GP120। ओके, उसके बाद क्या रहेगा? जो हमारा P17 जो प्रोटीन है वो क्या बनाता है? उसका मैट्रिक्स बनाता है। जो P24 जो प्रोटीन है वो क्या बनाएगा? कैप्सिड बनाएगा। टू मॉलिक्यूल सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए रहेगा, इसलिए इसको कभी-कभी डिप्लॉयड वायरस बोलते हैं। और क्या होगा? और 3 तरीके का एंजाइम है। एक है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, जो क्या करेगा? ये जो आरएनए है वायरस के अंदर, उस आरएनए से डीएनए बनाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा। और क्या है? हमारा प्रोटीएज है, ये क्या करेगा? जो वायरल आरएनए से जो डीएनए बना, वो वायरल डीएनए से प्रोटीन बनाएगा, कौन? प्रोटीएज। ठीक है, और क्या है? इंटीग्रेज। अब एक बात बोल, वायरल डीएनए को होस्ट डीएनए के साथ तो जुड़ना है ना, ये कौन करेगा? इंटीग्रेज करेगा। ये स्ट्रक्चर था, क्लियर है? ट्रांसमिशन ऑफ एड्स कैसे होता है? एड्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है? पहला बात सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होता है।
अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट से क्या होता है, एक बात याद रखना, सिर्फ ये एक चीज याद है कि एड्स किस किस चीज से फैलता है। एड्स बॉडी का इंटरनल फ्लूइड से फैलता है, ठीक है, ब्लड से, टिश्यू फ्लूइड से, सलाइवा से नहीं फैलता है। ब्लड से, टिश्यू फ्लूइड से, सीमेन से, ठीक है, वजाइनल फ्लूइड से फैलता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, एड्स किससे फैलेगा, ब्लड से, टिश्यू फ्लूइड से, वजाइनल फ्लूइड से, सीमेन से, ये सबसे एड्स फैलता है, ठीक है। तो ये कहां कहां पे मिलेगा, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट अगर होगा, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विदाउट कॉन्डोम का यूज करके सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होगा, तो क्या होगा, जो सीमेन है, अगर सोच की जो मेल पार्टनर है उसका अगर एड्स है तो उसका सीमेन फीमेल बॉडी के अंदर जाएगा, तो क्या होगा, उस फीमेल के अंदर एड्स का वायरस रहेगा, तो फीमेल को एड्स हो सकता है। अगर फीमेल पार्टनर को अगर एड्स है तो फीमेल का वजाइनल फ्लूइड्स में क्या रह सकता है, एड्स का वायरस रह सकता है, एचआईवी रह सकता है, वो मेल बॉडी में आएगा थ्रू पेनिस, और क्या होगा, मेल को एड्स हो सकता है। तो क्या होगा, ये एक बात हुआ। नेक्स्ट, ब्लड कांटेक्ट और ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अलग अलग से ब्लड कांटेक्ट। सोच की मुझे एड्स है, अब सोच की मैंने दाढ़ी काटने गया, सैलून में गया, अब मेरा दाढ़ी कटा, अब कट करने के टाइम में थोड़ा सा कट लग गया, तो थोड़ा खून बहने लगा, ठीक है। उसके बाद सोच की बिट्टू आया, अब क्या हुआ, तो बिट्टू का भी दाढ़ी काटने आया वहां पर भी, तो उसका भी काटे खून लग गया, तो वही अगर उसका ये रहेगा, ब्लेड रहेगा, तो वही ब्लेड से क्या होगा, इंफेक्शन हो जाएगा, ठीक है, यही बात है। अच्छा, वो और क्या है, और कहां पे होता है, शेयरिंग नीडल्स, जो लोग ड्रग्स लेता है, जो लोग इंटरवेनस ड्रग्स लेता है, उन लोगों के पास ड्रग्स खरीदने का पैसा रहता है, लेकिन सबके लिए सेपरेट इंजेक्शन खरीदने का पैसा नहीं रहता, ठीक है। तो क्या करेगा, एक ही इंजेक्शन से सब एक बार करके इंटरवेनस, भाई जरा, तो क्या होगा, सब ड्रग्स लेगा, तो इससे क्या होगा, तो अगर किसी एक को एचआईवी है तो बाकी सब में फैल जाएगा। टैटू कराने के टाइम में कभी कभी खून निकलता है, खून का लेयर निकलता है, तो उस टाइम में अगर अलग नया नीडल ना यूज किए, एक ही नीडल से बहुत लोग आके, तब क्या हो सकता है, हमारा एचआईवी फैल सकता है। ओके, क्लियर है बात। अच्छा, नेक्स्ट, मदर टू चाइल्ड, ठीक है, ये याद रखना, जो मदर और चाइल्ड के बीच में बेरियर रहता है, प्लासेंटा, हम लोग पढ़े, दोनों का खून मिक्स नहीं होता है, बेरियर रहता है प्लासेंटा, लेकिन एचआईवी वायरस प्लासेंटा को क्रॉस कर सकता है। ओके, अच्छा, मदर का जो फर्स्ट मिल्क है, मदर का जो फर्स्ट मिल्क है कोलोस्ट्रम, वो अगर उसमें अगर एचआईवी रहेगा तो वो क्या होगा, उससे भी ट्रांसमिशन हो सकता है, ठीक है। तो अगर एचआईवी मदर से बच्चों में आया, इसको बोलते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन, मदर से बच्चों में वर्टिकल ट्रांसमिशन कैसे आ सकता है, थ्रू प्लासेंटा या फिर थ्रू ब्रेस्ट मिल्क, कोलोस्ट्रम। कल ही पढ़ा, मालदीव्स पहला कंट्री बना जो ये वर्टिकल ट्रांसमिशन को पूरा रोक दिया। मालदीव्स क्या किया, जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है उसको बार बार स्क्रीनिंग किया, कुछ हर एक महीने में, ठीक है, बार बार, कि भाई उसको एड्स तो नहीं है ना, उसको सिफिलिस तो नहीं है ना, सिफिलिस भी एक एसटीडी है, एसटीआई है, मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, उसको हेपेटाइटिस बी तो नहीं है ना, तो हेपेटाइटिस बी, एड्स और सिफिलिस, ये तीनों, अब मालदीव्स में ऐसा एक भी केस नहीं है जो मदर से बच्चे में आया, ठीक है। हाँ, उसको दवाई दिया जाएगा, उसको बोल किया जाएगा कि ये मतलब एंटी है, दवाई ठीक नहीं करेगा, इन्फेक्शन को रोकेगा, ठीक है। अच्छा, क्लियर है बात। तो क्लियर है, एक तो मैंने क्या बोला, कैसे कैसे फैला हम लोग देखे, ठीक है, कैसे कैसे नहीं फैलता, एड्स एक ही कपड़ा यूज करने से नहीं फैलेगा, ठीक है, एक ही बर्तन यूज करने से नहीं फैलेगा, ओके। और क्या है, सोच की जूठा खाने से एड्स नहीं फैलेगा, हग करने से, किस करने से भी एड्स नहीं फैलता है, क्योंकि सलाइवा में एड्स नहीं रहता है। मगर WHO का मतलब अगर तुम लोग ये पढ़ोगे तो किस करने से कब एड्स फैल सकता है, अगर सोच की दोनों का मुंह में घाव है, तो खून का पार्टिकल्स है, सो अगर वो दोनों अगर मिले तो क्या होगा, एड्स एचआईवी फैल सकता है। लेकिन सलाइवा में नॉर्मली कोई भी एचआईवी वायरस नहीं रहता है, तो किस करने से नहीं फैलता है, ठीक है। ये बात सीरियस है, क्या सीरियस है कि हम लोग अभी भी हमारे देश में मतलब जो एड्स पीपल है, जो एचआईवी पॉजिटिव पीपल है, उन लोगों को हम लोग बहुत मतलब वही आइसोलेट कर देते हैं, ये ऐसे बोलेगा हम नहीं मानेंगे, फैल जाएगा तो, ठीक है, तो वही बात है। हाँ, तो ये जो किस किस से फैलता है ये भी ऐसे याद रखना है, किस किस से नहीं फैलता ये भी याद रखना है, ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ। अच्छा,
हाई रिस्क इंडिविजुअल कौन है, कैसे फैलता है वो अगर देख ले तो ये होगा अगर कोई मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स अगर किसी का है, ठीक है, और वो क्या है अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहा है, विदाउट कॉन्डोम सेक्स कर रहा है, तो क्या होगा उसको फैल सकता है। ड्रग एडिक्ट है, अगर इंटरवेनस ड्रग ले रहा है तो उसको हो सकता है। अच्छा, उसके बाद इंडिविजुअल अगर उसको जैसे किसी का अगर थैलासेमिया है पकड़ ले, तो थैलासेमिया को क्या होता है, उसका जो रोगी है उसको बार बार ब्लड दिया जाता है, तो और जो बार बार उसको ब्लड दे रहा है तो किसी का ब्लड में अगर रह गया, अगर ठीक से टेस्ट नहीं हुआ तो उसको इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। और अगर चिल्ड्रेन ऐसा बॉर्न हुआ जिसका मदर HIV है, उससे भी हो सकता है, ठीक है।